फैमिलीज के लिए जब कराची के अंदर गर्मी पड़ती है तो शाम को लोग बाहर निकलना चाहते हैं और शाम को कराची में बड़ा अच्छा मौसम होता है जितनी भी दिन को गर्मी। मैं तो आज हैरान हो गया हूँ देख के इस पार्क को। कराची के लोगों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है हम कि कराची के अंदर ग्रीन एरियाज़ को बचाएं और जिधर हम हो सकता है मज़ीद और ग्रीन एरियाज़ को डेवलप करें। बच्चों के लिए खेलों की ग्राउंडें कराची के अंदर होनी चाहिए। मुझे जावेद मियादाद अगले दिन मिले थे, वो कहते थे कि जब वो खेलते थे क्रिकेट तो जो वो ग्राउंडें थी उनके ऊपर भी कईयों के ऊपर कब्जे हो चुके हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है, ये हमारे बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ यही नहीं कि उनको खेलों की ग्राउंडें मिलें, बट ये भी कि एक माहौल अच्छा मिले जो एक जिधर पार्क्स हो। तो ये एक जो पार्क बनाई इसका मैं फिर से मैं समझता हूँ कि कराची के लोगों के लिए एक ज़बरदस्त काम किया आपने। और मैं ये आगे भी कहूँगा कि अब से हमने फ़ैसला किया है कि शहरों को हमने ऊपर जाने देना है, बिल्डिंग्स को ऊपर जाने देना है। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि जब बिल्डिंग्स फैलती हैं तो ये जिन एरियाज़ के ऊपर आपने ग्रीन एरियाज़ बनाने होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और आप अगर कराची में ऊपर जहाज़ में आ रहे हों तो इस तरह लगता है कि कंक्रीट का स्लैब पड़ा हुआ है। तो जब एक कंक्रीट होती है, जब सीमेंट होता है, उसके ऊपर धूप पड़ती है, गर्मी बढ़ जाती है। तो ये जो पार्क्स हैं इनके लिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। और हम जो इंशाअल्लाह 10 अरब दरख्तों का हमारा टारगेट है सारे पाकिस्तान में अगले 5 सालों में, मैंने अपने जो हमारे एनवायरनमेंटल मिनिस्टर हैं अमीन असलम, उनको है कि सिटी गवर्नमेंट के साथ मिलकर कराची में और सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर बाकायदा सारे सिंध के अंदर ये बहुत ज़रूरत है दरख्त उगाने की। जो जंगलात भी थे सिंध में, वो हमने जब सर्वे किया है तो वो जंगलातों के ऊपर भी कब्ज़ा हुआ है और बड़े बड़े जंगलात काटे गए हैं सिंध के अंदर। और ये सिर्फ सिंध में नहीं, पंजाब में भी अभी हम देख रहे हैं कि जो पुराने जंगल थे कई अंग्रेज़ के बनाए हुए, वो जंगलों के अंदर बड़े बड़े दरख्त कट गए हैं, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा हो गया है। एक कोई कंपनीज़ के नाम के ऊपर, लीजिंग के नाम के ऊपर वो जंगलात सफाई काट के तो उनके ऊपर काश्त के लिए ताकतवर कब्ज़ा ग्रुप ने वो ऑक्यूपाई किया है। ये सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 8 नंबर पे है वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा मुतासर, जो 10 मुल्क जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होने वाले हैं, उनमें पाकिस्तान का नंबर 8 है। इसका बड़ा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं आगे। और हमारी आने वाली जो नस्लों के लिए अगर हमने अभी से दरख्त उगाने ना शुरू किए, ग्रीन एरियाज़ ना बचाए, तो ये आगे हमारी इन नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगी कि हमने उनके फ्यूचर से जो हम करेंगे। तो ये एक बड़ी कैंपेन शुरू हुई है और मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता है इसके अंदर शिरकत करें। और शहरों के अंदर ख़ास तौर पे अभी से हमें ग्रीन एरियाज़ को बचाना चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जो अभी बचे हुए हैं इलाके, उनके ऊपर गवर्नमेंट्स को फ़ैसला करना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए एक्शन, और वहाँ सारी जगहों के ऊपर दरख्त उगाने चाहिए, पार्क्स बना देनी चाहिए। मैं आखिर में वसीम फिर से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं ये जो आपने पार्क बनाई और प्रिजर्व की, ये वाकई आप सारी कराची के लोगों की तरफ से खराज तहसीन के मुस्तहिक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाग का इफ्तिताह किया है और उन्होंने ये कहा है कि मौसम में तब्दीली के लिए दरख्त बहुत ज़रूरी है और ये बाग बनना एक बहुत अच्छा अमल है। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बाग इब्ने कासिम का इफ्तिताह कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नए पाकिस्तान में अवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को भिजवा दी है।
बिजली गैस के बाद पेट्रोल की कीमत में भी इजाफे की तैयारी, हुकूमत ने महंगाई की इंतहा कर दी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम और खजाना को अरसाल कर दी। समरी में 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है, जबकि ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए 17 पैसे इजाफे और मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत भी 6.5 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ है। जराये का कहना है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में होने वाले इजाफे के बायस पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी, लेकिन अगर टैक्सेस को कम कर दिया जाए तो इजाफा टाला भी जा सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। अब एसकेएनी 24 न्यूज इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के इजाफे पर शहरी फट पड़े, कहते हैं रोज रोज पेट्रोल महंगा करना कौन सी तब्दीली है, लोगों की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी गई है, ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। अवाम का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। ऊपर से पेट्रोल बम गिराना है, क्योंकि एक महीने में जो है ना 12 रुपए महंगा होना, ये किसी आवाम के साथ ज्यादा से कम नहीं है। आलमी मार्केट में पेट्रोल मेरे ख्याल में शायद महंगा हो गया है, लेकिन इमरान खान PM इमरान खान जो है ये इसमें तकरीबन 12 या 13 रुपए ज़्यादा करने जा रहा है, तो ये हुकूमत का गलत इकदाम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेट्रोल महंगा हो गया, इस पे जो है ना हमें हमारे ऊपर भी असर पड़ता है, बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। किधर खुश है, ये खुश है कि चाहिए कि नया पाकिस्तान वो देता, हमें रिलीफ देता, ये तो हमें महंगाई दे रहा है। पेट्रोल आप जानते हैं कि तमाम आम मुतवस्सित तबके का आदमी इससे अफेक्टेड है, तो इंतहाई नामुनासिब फैसला है। और फिर जब पेट्रोल कम होता है तो वो 1 रुपया 2 रुपया होता है, और जब बढ़ता है तो 10-10 रुपये बढ़ता है। सो आम आदमी पहले भी टैक्सेस की मद में बहुत कुछ सख्तियाँ बर्दाश्त कर चुका है, तो तब्दीली सरकार को ये चाहिए कि जो वादे उन्होंने किए थे, ठीक है, अमीरों से टैक्स कलेक्ट करने के, FBR को मजबूत करने के, टैक्स रेट जो है वो बढ़ाने के, तो उस पर पूरा करें। आम आदमी को इतना बोझ डाले कि जितना वो आराम से बर्दाश्त कर सके। मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह पेट्रोल जो बढ़ाते रहे तो पूरी कौम जो है वो गाड़ियां बेचकर साइकिलों पर जो है वो आ जाएगी। इसको तरक्की तो नहीं कहते कि आप जो है वो हुकूमत में आए और आप तब्दीली का नारा जो है वो लगा रहे हैं और आपका जो है वो हर टारगेट गरीब आदमी जो है वो बन रहा है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बस गरीब आवाम पे ये बोझ ही है ना बहुत ज़्यादा। हुकूमत ने जो वादा किया था ना कि हम सस्ती चीज़ें फराहम करेंगे, लोगों के हकूक़ का ख्याल करेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं अभी तक आ रही है। आगे ही बड़ी इसकी कीमत ज़्यादा है और इसका इम्पैक्ट बड़ा ज़्यादा होता है प्राइसेस पर। अब देखें कि ये 10 रुपये बढ़ने का मतलब ये है कि सारी जो चीज़ें हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ डेली यूजेज की, वो फिर प्राइसेस राइज हो जाती है। अवाम है परेशान, विफाकी हुकूमत अवाम पर महंगाई करने के लिए है तैयार। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज पेश कर दी है। इस हवाले से अवाम की राय क्या है, ये जानते अपने नुमाइंदा समीन नवाज से। समीन, क्या कहना है लोगों का? ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वजारत पेट्रोलियम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए तजवीज़ पेश की है, और इस हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए जो 12 रुपये 92 पैसे 11 रुपये 92 पैसे इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। इस पर शहरी जो है वो खासा परेशानी का शिकार नज़र आते हैं, और उनका कहना है कि महंगाई का एक तूफ़ान पहले से बरपा है, और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर 1 अप्रैल से मज़ीद इजाफा हो जाएगा तो इसका असर यकीनन तमाम तर सारिफीन पर होगा, और तमाम तर अशिया जो है वो खुद उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा, महंगी हो जाएंगी। लोगों का ये कहना है कि महंगाई कम करने के दावे ज़रूर किए गए थे, लेकिन ये महंगाई कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लिहाजा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो तजवीज़ पेश की गई है ओगरा की जानिब से, उस पर थोड़ा गौर किया जाना चाहिए, और यकदम इतने ज़्यादा निर्ख बढ़ा देने से जो सारिफीन को परेशानी होगी उसको मलूज़ खातिर रखते हुए थोड़ा सा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए। कोशिश की जाएगी। समीन, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह की बात करते हैं, जिन्होंने सक्कर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि क्या ये हुकूमत जमहूरी तरीके से आई है, मौजूदा हुकूमत में परवेज मुशर्रफ के वुज़रा शामिल हैं। मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं हुई, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करना अवाम के साथ जुल्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, जमहूरी तरीके से आई है, एक। दूसरा ये है कि ये परवेज मुशर्रफ की शेडो गवर्नमेंट है, जस्ट लाइक अ शेडो। अगर आप इसमें सारे वज़रा देखेंगे तो वो वही है जो परवेज मुशर्रफ के ज़माने में उनके बहुत करीबी थे या उसके कैबिनेट का हिस्सा था। पब्लिक को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, वोटर को, अवाम को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि
وہ آدمی جو ٹریزن میں ہے وہ چلا گیا ہے پاکستان سے، اس کی کیبنٹ کو موجودہ حکومت کی کیبنٹ کا بہت بڑا حصہ بنایا گیا ہے۔ اب اس پہ ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کھل کے وہ ایک اس ڈکٹیٹر کی کیبنٹ کے یہ لوگ ہیں، تو اس کو جمہوری کہنا یا اس قسم کی بات کرنا یا اس قسم کا مطالبہ کرنا ہمیں سود نہیں کرتا۔